हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का सेवन्थ लेक्चर, सेवन्थ ऑब्जेक्टिव लेक्चर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द एक्सकावेशन वेयर मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर्स फॉर पेमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पर भुगतान के लिए स्क्वायर मीटर के मापन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर। ठीक है, मीन्स ऑर्डिनरी कटिंग, मिट्टी की कटिंग अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक की गहराई तक का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, 15 सेंटीमीटर गहराई तक सरफेस की ड्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सी पार्ट सरफेस एक्सकावेशन, यानी मिट्टी के ऊपर की क्या साफ सफाई, यानी खुदाई करना। ठीक है, एक्सकावेशन मीन्स मिट्टी को की खुदाई। ठीक है, अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट। और नेक्स्ट है डी पार्ट है हमारा बोथ बी एंड सी पार्ट। ठीक है, तो मेजरमेंट हम जब 15 सेंटीमीटर डेप्थ या 30 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक की गहराई किया, यानी कि सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेजरमेंट जो करते हैं स्क्वायर मीटर में करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट भी स्क्वायर मीटर में पर स्क्वायर मीटर के आधार पे करेंगे। ठीक है, पेमेंट अगर फिर 30 सेंटीमीटर से ग्रेटर है या 1 मीटर कटिंग का है, यानी गहराई तक का है। ठीक है, 1 मीटर तक की मिट्टी की कटिंग करी जा रही है। ठीक है, गहराई तक की, तो वहाँ पर जब मेजरमेंट करेंगे तो क्यूबिक मीटर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थवर्क का मेजरमेंट किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यूबिक मीटर में पहला वाला, जब 1 मीटर कटिंग तक करेंगे। ठीक है, पूछा गया है स्क्वायर मीटर तक किसका पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी और सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे डी में दिया है बी और सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, बोथ बी एंड सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कट कर देते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन लॉन्ग वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड विड्थ ऑफ द वॉल, हाफ विड्थ ऑफ द वॉल एंड ईच साइड, हाफ विड्थ ऑफ ईच साइड। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या ध्यान रखते हैं कि सेंटर टू सेंटर मीन्स क्या हो गया, यानी हाफ विड्थ ऑफ वॉल, यानी यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि ये है जो मेजरमेंट करते हैं शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड में। ठीक है, तो उसमें जो ये होता है सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यानी यहाँ से सेंटर टू सेंटर लेके। ठीक है, इसका मतलब कि हाफ विड्थ ऑफ वॉल, आधा वॉल की आधी लंबाई वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, हाफ विड्थ ऑफ वॉल। ठीक है, हाफ विड्थ ऑफ वॉल कहने का मतलब है यहाँ पर पहली चीज तो होगी, ध्यान रखेंगे लेंथ ऑफ वॉल, लॉन्ग वॉल क्या होगा, इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल। ठीक है, एंड हाफ विड्थ ऑफ द वॉल। ठीक है, आप ईच साइड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्क्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। पूछा गया है कि इनमें से जो गिवन है, ठीक है, किसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, निर्दिष्ट मोटाई के भवन के निम्नलिखित भाग के लिए कंक्रीट के कार्य वर्ग स्क्वायर मीटर में मापे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रूट स्लैब, फ्लोर्स, डीपीसी, वॉल, पैनल। ठीक है, तो इन सबको किस में मेजर करते हैं, इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि यानी किसको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, तो इन सबको करते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ई पार्ट। ठीक है, कि सभी को स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं, रूफ स्लैब को भी, फ्लोर्स को भी, डीपीसी को भी स्क्वायर मीटर में करते हैं, वॉल पैनल को भी, और ठीक है, तो इन चारों को स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ई पार्ट, ऑल द अबव। ठीक है,
ऑल द अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर 15 सेंटीमीटर थिकनेस सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 रेशियो दिया है ऑन 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर मोटाई की प्लास्टरिंग करानी है, ठीक है, और कितने एरिया में, 100 स्क्वायर मीटर एरिया में ब्रिक वर्क में, ठीक है, और जो सीमेंट और सैंड का रेशियो लिया गया है 1:6 लिया गया है। तो यहाँ पर क्वांटिटी पता करना है सीमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सीमेंट की क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीमेंट की क्वांटिटी पता करनी है, तो सीमेंट को फर्स्टली क्या करेंगे, वॉल्यूम को पता कर लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को पता कर लेंगे। वॉल्यूम हमारा है गिवन है 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, इंटू 12 सेंटीमीटर यानी 0.012 मीटर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है, 1.2 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम। अब इसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। ड्राई वॉल्यूम में तो यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमको यहाँ पर गिवन है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम में प्लास्टर की जो वॉल्यूम गिवन है, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यानी 30% इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। 30 प्लास्टर वर्क है तो उसमें 30% इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम यहाँ पर जो आयतन गिवन है, तो ड्राई आयतन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा आयतन आया था 1.2 मीटर क्यूब, तो इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 30% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारा वी ड्राई आ जाएगा, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम आ जाएगी। हमारे पास फार्मूला है, हमको पता है कि कैसे सीमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, सीमेंट हो या सैंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम अपान प्रपोर्शन, सम ऑफ प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में दिया गया है 1:6, ठीक है, तो 1 सीमेंट है और 6 सैंड है, इनटू यहाँ पर सीमेंट की मात्रा ज्ञात करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने कितना देखा था 1.2, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हम, जब कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ड्राई वॉल्यूम है हमारी 1.2 इंटू 1.3 अपान सम ऑफ प्रपोर्शंस यानी कि 7 इंटू 1। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी अप्रॉक्स 0.274 आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 0.274 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द मिड सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इन द मिड सेक्शन फार्मूला, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है द मीन डेप्थ इज एवरेज डेप्थ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव सेक्शन, ठीक है। इन मिड सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, मीन डेप्थ ऑफ एवरेज डेप्थ, मीन डेप्थ, ठीक है, द मीन डेप्थ ऑफ एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव सेक्शन, यानी 2 लगातार डेप्थ का एवरेज ले लेते हैं, वही होता है मीन डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है एरिया ऑफ मिड सेक्शंस इज कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग मीन डेप्थ, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेक्शन, ठीक है, तो यानी कि एरिया जो बताया गया रहा है उसके बीच का, ठीक है, और इंटू क्या कह रहा है, इंटू डिस्टेंस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 ओरिजिनल सेक्शन, ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं
टू ओरिजिनल सेक्शन, ओरिजिनल नहीं, टू मीन सेक्शन होगा आई थिंक, एक मिनट। तो यहाँ पर टू ओरिजिनल सेक्शन नहीं, टू सेक्शंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है, डी पार्ट यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों पार्ट सही हैं, तो यानी कि ई में बताया गया है कि ये बी सी तीनों पार्ट सही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई पार्ट, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ई पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आइटम ऑफ स्टील वर्क व्हिच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टील का वर्क है, ठीक है, स्टील वर्क जिसे स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में देखे थे तो कई चीज़ें थी, ठीक है, जिनको स्टील वर्क जो थी और उनको मेजरमेंट कर रहे थे क्विंटल या किलो केजी में नहीं कर रहे थे, उसको स्क्वायर मीटर में कर रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। तो पूछा गया है द आइटम ऑफ स्टील वर्क व्हिच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्टील वर्क कि कौन सा चीज़ है कि जिसको स्क्वायर मीटर में किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कोलैप्सिबल गेट, करेक्ट है, ठीक है। इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। रोलिंग शटर, स्टील डोर, वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग यानी ऑल द अबव, इन सभी को किस में मेजर किया जाता है, इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट बाई द नियरेस्ट, यानी आयतन को निकटतम से सही मापा जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट यानी किसके नियरेस्ट मेजर करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगर यहाँ पर एरिया पूछा होता तो वो होता 0.01 स्क्वायर मीटर होता, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया इज, हाँ यहाँ पर एरिया भी पूछा गया है, ठीक है। एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट, यानी क्षेत्रफल को निकटतम के सही मापा जाता है, कितने एरिया के, तो 0.01 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, 0.01 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, ठीक है, एंड 10 स्क्वायर मीटर इन एरिया इन प्लान एरिया विथ ए डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इज टर्म्ड एज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है योजना क्षेत्रफल में 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई और 10 स्क्वायर मीटर से अधिक की गहराई, कह रहा है जो एरिया दिया गया है उसमें 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई है और 10 स्क्वायर मीटर से अधिक गहराई है, ठीक है, के साथ 30 सेंटीमीटर से अधिक गहराई। क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, इंग्लिश टर्म बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दिया गया है एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, ठीक है। दिया गया है कि 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर चौड़ाई, ठीक है, तथा 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है, प्लान 10 स्क्वायर मीटर प्लान तथा नॉट एक्सीडिंग डेप्थ 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर गहराई से अधिक ना हो, ठीक है। इस टर्म्ड एज क्या कहलाती है, एक्सकवेशन या सरफेस ड्रेसिंग या कटिंग या सरफेस एक्सकवेशन, मीन्स मिट्टी की खुदाई, ठीक है, अर्थवर्क या सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है, सरफेस की मरम्मत करना या ड्रेसिंग करना, ठीक है, या कटिंग मिट्टी की कटाई करना या सरफेस एक्सकवेशन, ठीक है, यानी सरफेस को सतह को की कटाई करना या सतह की छिलाई करना मिट्टी की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बोला गया है 30 सेंटीमीटर से द डेप्थ इज नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर, जो गहराई है वो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सरफेस एक्सकवेशन, ड्रेसिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा सरफेस एक्सकवेशन होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरफेस एक्सकवेशन, ठीक है, कि मिट्टी की सतह की खुदाई करना, मीन्स सतह की यानी कि ऊपर ही है। अगर इसको मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि 30 सेंटीमीटर से गहरा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर गहराई से अधिक नहीं है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट भी करेंगे तो स्क्वायर मीटर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, डायमेंशन आर मेजर्ड इन नियरेस्ट 0.01 मीटर। ठीक है, यानी डायमेंशन को, ठीक है, 0.01 मीटर के नियरेस्ट मेजर करते हैं। ठीक है, और इस एरिया को बता दिया है 0.01 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और वॉल्यूम को बताया दिया था 0.01 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर बताया था। तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है, ये दो ऑप्शन दिया है, ये डायमेंशन का दिया गया है 0.01 मीटर और एरिया दिया है 0.01 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर लिख सकते थे 0.01 क्यूबिक मीटर भी लिख सकते थे। ठीक है, वॉल्यूम के लिए, तो ये भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है क्यूबिक कंटेंट आर मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, यानी सी पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। वेट आर मेजर्ड द नियरेस्ट 0.001 टन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। ठीक है, जो गलत ऑप्शन है उसका चयन करना है। तो ध्यान रखेंगे, गलत की बात कर रहा है, चयन करना है, तो सी पार्ट यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एजम्पशंस ऑन व्हिच द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेस्ड इज, यानी वो अवधारणा, ठीक है, वो अवधारणा, ये वो एजम्पशंस जिस पर आयतन के लिए, ठीक है, समलंबाकार सूत्र आधारित है, यानी ट्रेपेजॉइडल फार्मूला आधारित है। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला आधारित है किस पर? ठीक है, तो द इंड सेक्शन आर पैरेलल प्लेन्स। सेकेंड ऑप्शन है द मिड एरिया ऑफ पिरामिड इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इंड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मॉइडल इज ओवर the volume of prismoidal is overestimated and hence is prismoidal correction is applied। ठीक है, तो यहाँ पर बी, ये और बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, थर्ड सी पार्ट है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मॉइडल इज ओवर एस्टिमेटेड एंड हेंस प्रिज्मॉइडल करेक्शन इज अप्लाइड। ठीक है, ये भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ऑल द अबव, यानी कि सभी पार्ट करेक्ट हैं। ठीक है, सभी पार्ट करेक्ट हैं। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर 100 स्क्वायर मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4। ठीक है, 1:2:4 दिया है, प्रपोर्शन दिया गया है, 4 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ फ्लोर है। ठीक है, और पूछा गया है सीमेंट की मात्रा बताइए। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, वॉल्यूम चेंज हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो गया है और सीमेंट की मात्रा पूछा गया है। ठीक है, सीमेंट की मात्रा पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, अगर देखा जाए तो इसका एरिया दिया है इंटू थिकनेस। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, एरिया इंटू थिकनेस, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, और वी की वैल्यू पता हो जाएगी। वी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंक्रीट वर्क करा रहे हैं तो 52% इंक्रीज करके लेंगे। ठीक है, जब ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो 52% यानी 1.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ हमारा ड्राई वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, जैसा कि अभी कैलकुलेट किया था, सीमेंट को कैलकुलेट किया था, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो सीमेंट लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम अपान प्रपोर्शन का सम, यानी 1:2:4 है, तो ऐड कर लेंगे इनटू। अब सीमेंट की मात्रा पता करना है, तो यहाँ पर सीमेंट का प्रपोर्शन लिखेंगे। सीमेंट का प्रपोर्शन कितना है, 1 है। अगर सैंड का प्रपोर्शन सैंड पता करना होता तो 2 लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सैंड का प्रपोर्शन कितना है, 2 है। एग्रीगेट का लिखना होता तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर, 1 की जगह पर। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे वी ड्राई अपान 1 प्लस, यानी सम ऑफ प्रपोर्शन 1 + 2 + 4 इंटू सीमेंट का प्रपोर्शन 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 0.94 क्यूबिक मीटर। ठीक है,
0.94 क्यूबिक मीटर आएगा, ठीक है अप्रॉक्स। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजरमेंट इज मेड फॉर स्टोन वर्क इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, यानी किस मामले में स्क्वायर मीटर में पत्थर के काम को मेज़र किया जाता है, किस मामले में, यानी किस मामले में स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं किसको, पत्थर वर्क को, यानी ब्रिक वर्क को, सॉरी स्टोन वर्क को, ठीक है, स्टोन वर्क को किस में स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है वॉल फेसिंग में, कॉलम लिंटल एंड कॉपिंग में, और नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रेसिंग स्टोन इन छज्जाज। लास्ट ऑप्शन है ये एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो बता दें कि जो वॉल फेसिंग होती है इसको किस में, स्क्वायर मीटर में करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मीटर में क्या आता है, कॉलम को क्यूबिक मीटर में, लिंटल को भी क्यूबिक मीटर में और कोपिंग को भी, ठीक है। तो इसको क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग यानी कि जिसकी क्या है विड्थ और लेंथ ऑफ विड्थ रहेगी, ठीक है। जो थिकनेस होगी या डेप्थ होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसको स्क्वायर मीटर में लेके चलेंगे, ठीक है, स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये एंड सी, ये और सी को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं और कॉलम लिंटल एंड कोपिंग को इसको क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफरिंग ऑफ गिवन फिगर पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दी गई आकृति, यहाँ पर तो आकृति दी गई नहीं है, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं, उससे तुम्हें पता करना है कि जो दी गई है, जो दी गई स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं डायग्राम फर्स्टली, ठीक है। तो डायग्राम है हमारा, ये है डायग्राम, ठीक है, ये है डायग्राम। इसकी जो लेंथ है 6.8 मीटर, ठीक है, 6.8 मीटर है, और जो ये है विड्थ है 4.8 मीटर है, ठीक है, 4.8 मीटर। जो इसकी चौड़ाई दी गई है ये, ठीक है, ये जो ये दी गई चौड़ाई ये है 0.8 मीटर, ठीक है, 0.8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ 4 वॉल इज 40 मीटर, ठीक है। पूछा गया है, बताया गया है कि अगर चारों साइड से ऐड कर दे सेंटर लाइन से, ठीक है, सेंटर लाइन यानी यहाँ से मिड से, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड से ऐड कर दें तो इसके चारों तरफ की लंबाई जो होगी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो देख लेते हैं 20 मीटर होगी कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा 6.8 है, 6.8 कितना हो जाएगा, 6.8 इंटू 6.8 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, प्लस अब इसको इसमें से 0.8 घटा देते हैं, इधर 0.8 घटा दो, 0.8 इधर घटा दो, यानी 32, यानी 16 8 8 16 48, यानी 0.8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8 8 16 16 48, यानी 3.2 बचेगा, यहाँ पर 3.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 3.2 ऐड कर देंगे, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, ये 2 8 16 के 6 और 6 2 12 यानी 13.6 प्लस 13.6 प्लस इसमें से हम घटा देंगे 0.8 यानी 16, यानी ये हो जाएगा 3.2। नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हो रही थी, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये 4.8 यहाँ पर ये था हमारा 6.8 मीटर, ठीक है, 6.8 मीटर था, ठीक है ये, और इसकी जो थिकनेस थी 0.8 मीटर थी, 0.8 मीटर थी, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा 4.8, ठीक है, 4.8। तो 4.8 में से इधर और आधा इधर की हाफ बिट्स इधर, वॉल की हाफ बिट इधर, यानी कि 0.8 घट जाएगा। तो बचेगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इधर और इधर दोनों साइड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस और दूसरी साइड इसमें 6.8 में
0.8 घटा देंगे क्योंकि हाफ बीट इधर और हाफ बीट इधर लेंगे, ठीक है। तो 6 बचेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि दोनों साइड लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 और 8 20 हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि जो सेंटर लेंथ ऑफ सेंटर लाइन होगा वो 20 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पार्ट है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट है करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है लेंथ ऑफ वॉल आउट टू आउट इज 6.8 मीटर। हाँ, आउट टू आउट जो लॉन्ग वाल है वो 6.8 मीटर है, क्योंकि बताया था ये कि कितना था 6.8 मीटर, ठीक है। 6.8 मीटर था, ठीक है। अभी बताया था कि जो ये लॉन्ग वाल था 6.8 मीटर था, आउट टू आउट 6.8 मीटर था, ठीक है। 6.8 मीटर, तो ये हो जाएगा करेक्ट है। जो अब नेक्स्ट है शॉर्ट वॉल इन टू इन 4.6 मीटर होगा, यानी इधर का अगर 4.8 था, ठीक है, जो ये टोटल था 4.8 था, तो 4.8 में से 0.8 प्लस 0.8 घटा दो, यानी 6.8 दूनी 16, यानी 6.8 घटा दो, कितना बचेगा 3.2 बचेगा, ठीक है। 3.2 मीटर बचेगा। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी यहाँ पर ऑल द अबव तीनों पार्ट सही हैं, ठीक है, तीनों पार्ट करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, प्लास्टरिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ग्लेजिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। हाँ, इन सभी को स्क्वायर मीटर में, यानी जब टीप वगैरह कराई जाती है, पॉइंटिंग में स्टीप हो गया, ठीक है, उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। प्लास्टर को भी स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं, ग्लेजिंग को भी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द अबव, यानी कि तीनों पार्ट ऊपर के सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ बी इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, डी इज द हाइट ऑफ इम्पैक्टमेंट, ठीक है। और पूछा गया है साइड स्लोप भी दिया गया है S/1, ठीक है, S/1 फॉर द हाईवे विथ नो ट्रांसवर्स स्लोप द एरिया क्रॉस सेक्शन इज, एरिया क्रॉस सेक्शन इसको हमने रोड वर्क में पढ़ा था, ठीक है। एरिया कैलकुलेट किए थे, एरिया हम किए थे BD प्लस SD स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे इसे BD प्लस SD का होल स्क्वायर, BD प्लस SD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकनी अप टू, यानी फर्श क्षेत्रफल में बालकनी का क्षेत्रफल शामिल होता है कितना %, ठीक है। फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकनी अप टू, ठीक है, कितना %, 100%, 75%, 50%, 25%। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 50% इंक्लूड होता है, ठीक है। फ्लोर एरिया इंक्लूड होता है बालकनी का कितना 50%, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ISI द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक का यानी एक्चुअल साइज कितना होता है, ठीक है, ब्रिक का एक्चुअल साइज कितना होता है 23 इंटू 11.5 इंटू 7.5। नेक्स्ट ऑप्शन है 25 इंटू 13 इंटू 7.5, ठीक है। तो जो एक्चुअल साइज होता है मॉड्यूलर ब्रिक का एक्चुअल साइज होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, 19 इंटू 9 इंटू 9। जो 20 इंटू 10 इंटू 10 होता है ये विद मोर्टार होता है, विद मोर्टार, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ये रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड, मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण स्वीकृति अनुमान से अधिक होने पर संशोधित अनुमान किया जाता है तैयार। कितना % रिवाइज एस्टीमेट या रिवाइज एस्टीमेट में या रिवाइज सैंक्शन में, ठीक है, सैंक्शन एस्टीमेट में कितना % चेंजमेंट होता है कि हमें रिवाइज एस्टीमेट करनी पड़ती है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि सैंक्शन एस्टीमेट में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, ओरिजिनल एस्टीमेट से, कि हमको रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत पड़ती है 2%, 2.5%, 4%, 5%। तो हमको पता है 5% जब ओरिजिनल एस्टीमेट में चेंजमेंट हो जाएगा तो क्या करते हैं, हमें रिवाइज एस्टीमेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 5%। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है ब्रिक इज पेड इन पर 1000, सीमेंट इज पेड पर बैग या 50 kg, ठीक है। लाइम इज पेड पर क्विंटल, ब्रिक एग्रीगेट इज पेड पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब ब्रिक लिया जाता है या उसका पेमेंट करा जाता है तो हमें पता है इसको पर 1000 के अकॉर्डिंग पेड करा जाता है, मेजर करा जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमेंट सीमेंट खरीदा जाता है बैग के अकॉर्डिंग, यानी बैग के आधार पर, ठीक है, यानी 1 बैग में 50 kg होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। लाइम को पर क्विंटल के आधार पर, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक एग्रीगेट इज पेड, हाँ ब्रिक एग्रीगेट जो होता है उसको पेमेंट करा जाता है किसमें, पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द अबव यानी सभी ऑप्शन क्या हैं, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ई पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ, यानी भुगतान की दर 100 क्यूबिक मीटर के मामले में की जाती है, ठीक है। 100 क्यूबिक मीटर के मामले में की जाती है, किसके मामले में, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमारे पास अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन यानी मिट्टी की खुदाई के वर्क, ठीक है, और रॉक कटिंग पत्थर की कटाई में, ठीक है, एक्सकावेशन इन ट्रेंसेस ऑफ फाउंडेशन, अर्थ वर्क इन फिलिंग द प्लिंथ, ऑल द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी सबको किस में पेमेंट कराता है 100 पर 100 क्यूबिक मीटर के आधार पर, ठीक है, पर 100 क्यूबिक मीटर के आधार पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ई पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ द वर्क डिपेंड्स ऑन, यानी किसी कार्य की वस्तु की दर निर्भर करती है, किसी कार्य की वस्तु की दर निर्भर करती है किस पर, स्पेसिफाइड वर्क, स्पेसिफाइड ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, यानी किस प्रकार का कार्य कराया जा गया है, ठीक है, किस क्वालिटी का कार्य कराया गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेट एनालिसिस इस पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल किस प्रकार का, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज करा गया है, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ मोर्टार, यानी जो सीमेंट सेंट का प्रपोर्शन लिए हैं वो किस रेशियो में लिए गए हैं, इस पर भी रेट का क्या कहते हैं प्रभाव पड़ता है, यानी दर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, निर्भर करता है। नेक्स्ट है मेथड कंस्ट्रक्शन, कि किस प्रकार के मेथड से या किस विधि से वो वर्क कराया गया है, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई पार्ट, ऑल द एबव, सभी पर डिपेंड करता है, ठीक है, सभी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, यानी सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा फॉर 15 सेंटीमीटर थिकनेस सीमेंट प्लास्टिंग 1:6 ऑफ 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भी सिर्फ यहाँ पर क्या है वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, और प्रपोर्शन चेंज होंगे, ठीक है। सीमेंट की क्वांटिटी इजली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या बताया था सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करने के लिए, सीमेंट लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकलेंगे, ड्राई वॉल्यूम को बताया है कि अगर प्लास्टरिंग करा रहे हैं तो 30% इंक्रीज कर दो और वॉल्यूम को 30% इंक्रीज कर दो, अदरवाइज अगर कंक्रीटिंग हो रहा है तो उसमें 52% इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम अपन लिखेंगे प्रपोर्शन का सम, तो यहाँ पर प्रपोर्शन दिया है 1:6, तो दोनों को ऐड कर देंगे इंटू सीमेंट की अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो सीमेंट का प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करा दो, सेंड होता तो सेंड के प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करा देते, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेट कर लेंगे क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक है। अगर हमको सीमेंट को बैग में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो केजी में आ जाएगा, और फिर केजी को 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पर नंबर्स ऑफ बैग में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम ऑफ स्टील वर्क व्हिच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, स्टील वर्क जिसे स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है हमारा कोलैप्सिबल गेट, ठीक है, कोलैप्सिबल गेट, शटरिंग, रोलिंग शटर, वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन,
किसी कार्य की वस्तु की दर निर्भर करती है। सेम क्वेश्चन शायद ये भी रिपीट हुआ, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल और प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल, तो सभी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? इन सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन फंक्शन टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट इज। विस्तृत अनुमान या डिटेल्ड एस्टीमेट को तैयार करते समय किन पॉइंट्स पर या किन कारकों पर, किन फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, डिटेल्ड एस्टीमेट को डिटेल्ड एस्टीमेट करते समय किन चीज़ों पर का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हाँ, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी ध्यान रखेंगे, नंबर्स ऑफ, ठीक है, मेसन वगैरह भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और पूछा गया अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हाँ अवेलेबिलिटी भी ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन सभी का यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। यानी ये सब चीज़ है, यानी जो डिटेल्ड एस्टीमेट होता है, एक एक चीज़ों का एस्टीमेट करते हैं, करेक्ट एस्टीमेट करते हैं, यानी एक्यूरेसी इसमें मैक्सिमम होती है। ठीक है, सबसे एक्यूरेट एस्टीमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। इन सभी पर ध्यान, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रख के किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।